नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या है बताने वाली हूँ। ये इतना आसान नहीं है कि हम जैसे पेशेंट से मिलते हैं उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अहम बात ये है इस ट्रीटमेंट में कि कारण क्या है, क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब पेशेंट आता है, महिलाओं को हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्कैन करवाते हैं, ट्यूब टेस्ट करवाते हैं, हार्मोन लेवल्स चेक करवाते हैं। ये सब देखने के बाद उनके बच्चेदानी में कुछ डिफेक्ट्स है क्या, ये सब देखने के बाद ही इस निर्णय पे आते हैं कि कारण क्या है कि इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। पुरुषों के लिए सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में कहूँगी, जांचने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि सीमेन एनालिसिस कराएं। उनकी स्पर्म्स का नंबर ठीक है क्या, और उसकी हरकत ठीक है क्या, मोटिलिटी कहते हैं उसे, ये और मॉर्फोलॉजी आकार ठीक है क्या, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है पुरुषों के लिए। इसके बाद ये कहा जाता है कि सर्जिकली कुछ प्रॉब्लम है क्या, यानी कि सर्जिकली कुछ करना चाहिए जिससे ठीक होगा। एंडोमेट्रियोसिस स्टेज ज़्यादा है क्या, यूट्रस में कुछ डिफेक्ट्स है क्या, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ठीक कर सकते हैं, ये देखा जाता है। मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है क्या, हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ये कुछ है जिससे ये ट्रीटमेंट देके ये ठीक किया जा सकता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं ऊपर से मोटा मोटा आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, वो 4 तरह के हैं। सबसे पहला है फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी बहुत सिंपल है। अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं और आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, वो दूसरे दिन से 10वें दिन तक 2 या 3 बार आपके स्कैन्स करके देखती हैं कि आपके ओवरीज में अंडे ठीक से बड़े हो रहे हैं या नहीं। जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं उसको ट्रैक करके जैसे वो ओवरी से रिलीज़ हो जाता है, आपको बताया जाता है कि एग अभी रिलीज़ हो गया है, ये टाइम बहुत है आपके, बहुत अच्छा है आपके इंटरकोर्स के लिए। तो अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान आपके सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अंडा रिलीज़ हो गया है, ट्यूब में वेट कर रहा है, अभी आप अगर ट्राई करोगे तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा होंगे। ये फॉलिकुलर स्टडी आप 3 से 4 बार करा सकते हो, लेकिन ये अहम बात ये ध्यान में रखिए कि आपकी उम्र 30 से कम होनी चाहिए और आपके ट्यूब्स अच्छे होने चाहिए, आपके ओवरीज में एग्स अच्छे होने चाहिए, एंडोमेट्रियम यानी आपके बच्चेदानी अच्छा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हस्बैंड के स्पर्म्स भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सब अगर हो तो आप अवश्य 3 से 4 बार ये करा सकते हो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स। ये इसलिए ज़रूरी है जानना क्योंकि ये बहुत फॉलिकुलर स्टडी से मिलता जुलता है। इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हम इंजेक्शंस, थोड़े से टैबलेट्स और इंजेक्शंस देते हैं जिससे एग को बढ़ाया जाता है, उसको स्कैन करके देखा जाता है, जब करेक्ट साइज का हो जाता है उसे रिलीज़ किया जाता है, मतलब एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG कहा जाता है, और हमारे शब्दों में उसे हम ट्रिगर कहते हैं। वो ट्रिगर करते ही, वो देते ही वो ट्रिगर अंडे पे प्रभाव दिखाता है और वो वहाँ से रिलीज़ होकर ट्यूब में आके वेट करता है। उस दौरान आपको अगर ये इंटरकोर्स हो सकता है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फॉलिकुलर स्टडी से एक कदम ऊपर है और इसके सक्सेस रेट फॉलिकुलर स्टडी से ज़्यादा है। इसके बाद आता है ओवुलेशन इंडक्शन विद IUI। हूबहू ये ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम इंटरकोर्स से मिलता जुलता है। इसमें सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो इंसेमिनेशन, यानी कि आप टाइम्ड इंटरकोर्स बेशक कर सकते हो, बट लेबोरेटरी में भी स्पर्म्स पे कुछ काम किया जाता है। सो सेम टैबलेट्स दिए जाते हैं, पीरियड के दूसरे दिन से स्कैन्स किए जाते हैं, जब करेक्ट साइज का हो जाता है अंडा उसे इंजेक्शन देकर रिलीज़ किया जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाते हैं, जिस दिन वो रिलीज़ हो जाता है वो अपना सैंपल देते हैं और हम लेबोरेटरी में उसे प्यूरीफाई करते हैं। जो मर गए हैं स्पर्म्स, जो बूढ़े हो गए हैं, जो अच्छे आकार के नहीं हैं, सीमन से, और जो भी जितना भी डेब्री आता है, वाइट ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसे ठीक कर दिया जाता है, और सिर्फ अच्छे स्पर्म्स जिनकी हरकत अच्छी होती है, जो आकार में अच्छे होते हैं, वो ट्यूब द्वारा बच्चेदानी में डाला जाता है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, एकदम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही होता है, आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके नहीं किया जाता, बहुत आसान तरीका है। इससे आपके सक्सेस रेट 15 से 20% बढ़ जाते हैं। जहां आप 0 पे हो अगर अभी आप 15 से 20% बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे आप अपनी भाषा में जानते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। इंडिया में इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस कम है, इसलिए डरते हैं।
कोई डरने की बात नहीं है। आपके ही अंडे निकाले जाते हैं इंजेक्शंस और टैबलेट्स देकर, और ये कोई एक बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। छोटी सी सुई से उसे ओवरी से निकाला जाता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलाया जाता है। 3 से 4 दिन उस एम्ब्रियो को, आपके बेबी को, बच्चे को, अभी तो बच्चा नहीं है, सिर्फ एक एम्ब्रियो है क्योंकि उसमें सिर्फ सेल्स होते हैं, उसे बड़ा किया जाता है। जो सबसे अच्छा दिखने में लगता है उसे वापस डाला जाता है आपके बच्चेदानी में, और जो बाकी बच्चे हैं उसे फ्रीज किया जाता है। इस प्रोसीजर से आपके सक्सेस रेट, अगर उम्र कम है, 30 से कम है, तो आपके सक्सेस रेट 40-50% भी जाते हैं। और कई बार तो हमने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में, यानी कि फ्रीज करके जब हमने ट्रांसफर किया, उससे सक्सेस रेट 60-70% भी जाते हुए देखा है। तो ये हुए ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, कहाँ से, किस कारण आपकी प्रेगनेंसी पीछे हट रही है, और आप जानना चाहते हो कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए सबसे अच्छा सक्सेस रेट देंगे, उस ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए अगर आप जानना चाहते हो, अवश्य स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर फ़ोन कीजिए और आके हमसे मिलिए। थैंक यू।